औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग वल्लाह में दिल के तहे गहराइयों से वेलकम करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर एंड सी प्लस प्लस। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग वीडियो में मेरे जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर एक प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को समझाया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे साथ एक प्रोग्राम में कैसे परफॉर्म होते हैं। तो इसको बेसिकली ये एक टाइप ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये हमारे साथ ऑपरेटर का एक टाइप है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटर का मज़ीद कौन से टाइप है और ऑपरेटर हम इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या चीज़ होते हैं। ऑपरेटर्स इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। बेसिकली हमारे साथ ऑपरेटर किस लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। यहाँ पर अगर मैं ऑपरेंड की बात करूँ, ऑपरेंड्स क्या चीज़ होते हैं। इट इज़ द वैल्यू विच अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर हमारे साथ ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरेंड क्या चीज़ होता है। लेट्स सपोज हमारे साथ एक ए है और दूसरा है प्लस बी। तो ये हमारे साथ ऑपरेंड है। ए बी हमारे साथ ऑपरेंड है और हमारे साथ बी भी ऑपरेंड है, ठीक है, ऑपरेंड है। और यहाँ पर जो प्लस आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। तो ये जो ऑपरेटर है ये इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमारे साथ ए और बी। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, टू ऑपरेंड्स पे। लेट्स सपोज हमारे साथ ये एक एक्सप्रेशन है, ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है, ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है और हमारे साथ ये भी ऑपरेंड है, और हमारे साथ सी भी ऑपरेंड है, ठीक है। बट यहाँ पर ये ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेटर है और ये हमारे साथ ऑपरेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आज जब हम देखेंगे ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनरी और दूसरा होता है बाइनरी। यूनरी हमारे साथ वो ऑपरेटर होता है जो ओनली वन ऑपरेंड के साथ काम करता है। यहाँ पर अगर मैं इसको कहूँ, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, वर्क विद वन ऑपरेंड, वर्क विद वन ऑपरेंड, ठीक है। ये हमारे साथ एक ऑपरेंड के, लेट सपोज हमारे साथ ए है, ये हमारे साथ एक ऑपरेंड है, ठीक है। बी, ये हमारे साथ एक ऑपरेंड है। अगर मैं इसी तरह लिखूं बी, तो ये हमारे साथ यूनरी ऑपरेटर मैंने लगाया है। ये ऑपरेटर जो वर्क कर रहा है ये एक ऑपरेंड के साथ काम, तो इसको मैं यूनरी ऑपरेटर कह सकता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे साथ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आप पाइथन की बात करें, जावा की, सी प्लस प्लस की, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो ये जो ऑपरेटर हमारे साथ यूज़ होता है ये डिक्रीमेंट्स के लिए यूज़ होता है, मतलब डिक्रीमेंट के लिए यूज़ होता है। अब हमारे साथ लेट सपोज अगर मैं कुछ इस तरह करूँ कि ए सी, मतलब मैं सी को एक वैल्यू कम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारे साथ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर क्या चीज़ होता है, वर्क विद यहाँ पर अगर मैं थोड़ा नीचे करूँ, वर्क विद टू ऑपरेंड, ये हमारे साथ टू ऑपरेंड के साथ काम करता है। क्या, बाइनरी ऑपरेटर हमारे साथ वो ऑपरेटर होता है जो टू ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ऊपर लिया है एग्जांपल ए एंड बी, यहाँ पर ये टू ऑपरेंड है, ठीक है। ये हमारे साथ प्लस बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है खुद से मल्टीप्लाई, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो हमारे साथ टू ऑपरेंड पे वर्क करता है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब हमारे साथ बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे साथ बाइनरी ऑपरेटर है। यहाँ पर जो मैंने ये चार लिखे हैं, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर की टाइप है। ये क्या है, सॉरी, ये बाइनरी, ये बाइनरी ऑपरेटर है। और हमारे साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये यूनरी ऑपरेटर है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी हमारे साथ यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। हमारे साथ जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये हमारे साथ बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। अरिथमेटिक हमारे साथ क्या है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि ये दो ऑपरेंड्स पे वर्क करेगा। तो हमारे साथ जो सी प्लस प्लस में या किसी भी प्रोग्राम, अगर हम जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह स्टेरिक पे रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। और यहाँ पर लास्ट पे आ जाए हमारे साथ मॉड्यूल्स, ठीक है। मॉड्यूल्स हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ रिमाइंडर रिटर्न करता है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को इस ऑपरेशन के, ये हमारे साथ प्लस है, ए प्लस बी, बेसिकली ये हमारे साथ ए और बी ऑपरेंड को प्लस करेगा, ठीक है। फिर हमारे साथ सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, ए और बी ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर हमारे साथ डिवीजन क्या करेगा, ए डिवाइडेड बाई बी करेगा, ठीक है। ये हमारे साथ क्या करेगा, ए और बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। और हमारे साथ सब्ट्रैक्शन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन, ए और बी को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। और ये क्या करेगा, ये हमारे साथ जो मॉड्यूल है, ये इसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारे साथ रिमाइंडर है, ठीक है। तो हमारे साथ लेट सपोज हमारे साथ ए और बी का मैं डिवीजन कर रहा हूँ, ए और बी का मैं डिवीजन कर रहा हूँ, और इससे जो भी आता है यहाँ पर, तो ये हमारे साथ असल में इसका रिमाइंडर है, ठीक है। इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। लेट सपोज हमारे साथ हमारे साथ 7 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह करते हैं, तो अगर ये हमारे साथ सिंपल डिवीजन है, तो इससे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3.5 आता है, ठीक है। अगर हम इसी तरह करते हैं कि 7 रिमाइंडर 2 इक्वल टू व्हाट, इसे क्या आ जाएगा, 7 को 2 से डिवाइड करेगा, मतलब 6, और रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो ये बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर रिमाइंडर की बात होने वाले है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे साथ क्या करता है, एक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर, ठीक है। अब हमारे साथ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के आप लोगों को नाम से जाहिर है कि ये कुछ असाइन करेगा, ठीक है। ये लेट सपोज अगर हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं, तो ये हमारे साथ तब काम आता है जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी सिंटैक्स की बात करूँ असाइनमेंट ऑपरेटर की, तो लेट सपोज हमारे साथ आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, अब मैं नेक्स्ट इसकी बात करने वाला हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे साथ क्या करता है, ये हमारे साथ बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब हम इक्वल लिखते हैं, तो इक्वल हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी सिंटैक्स की बात करूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर की सिंटैक्स, अगर मैं इसकी सिंटैक्स, अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करूँ, अगर मैं इसकी सिंटैक्स की बात करूँ, तो ये हमारे साथ यहाँ पर एक वेरिएबल होगा, और यहाँ पर एक्सप्रेशन होगा, तो ये हमारे साथ बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या है, ये हमारे साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटैक्स है कि फर्स्ट वेरिएबल होगा, यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन, और ये हमारे साथ असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। जिस तरह हम करते हैं, लेट सपोज अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पर, लेट सपोज अगर हम यहाँ पर करते हैं कि एंड ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अगर आप करते हैं कि एंड ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, तो इस वक्त आप क्या करते हैं, अगर हम ए प्लस बी करते हैं रिटर्न, तो हमारे साथ 2 और 3
का प्लस आ जाता है 5, तो हमारे साथ 5 आउटपुट आ जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे साथ यहाँ पर एक ही जगह पर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए 2 दिया है और बी की जगह पर असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए 3 दिया है। तो ये यहाँ पर असल में ए को रीड नहीं करता है। ये हमारे साथ एक वेरिएबल है, मतलब एक मेमोरी है, ठीक है। किसके लिए मेमोरी है, इस 2 के लिए मेमोरी है, और ये हमारे साथ 3 के लिए मेमोरी है, ठीक है। तो ये हमारे साथ असल में एक की बजाय 2 को रीड कर रहा है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए आपने यहाँ पर 2 लगाया है, ठीक है। तो इस वजह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे साथ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज होती है। अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे साथ यहाँ पर हम एक ऑपरेटर, लेट सपोज अगर मैं आप लोगों को इसका सिंटैक्स लिखूं तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फिर इजी होगा। यहाँ पर मैं उसका सिंटैक्स लिखता हूँ, सिंटैक्स। यहाँ पर मैं, ये किस चीज़ का सिंटैक्स है, ये अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का, ये इसका अर्थमेटिक असाइनमेंट का सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं कुछ इसी तरह एक्सप्रेशन आप लोगों को लिखूं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम बी में ए का वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं इसी तरह डिक्लेयर करना चाहता हूँ इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर मेरा मतलब है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं बी के साथ ए का वैल्यू ऐड करता हूँ, जो कि क्या है, जो कि 2 है। तो इसका मतलब है कि 2 में 2 इज इक्वल टू बी, तो मैं इसका मतलब है कि मैं बी के साथ 2 प्लस करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब असल में यही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका आप लोगों को और एग्जाम्पल लूँ तो इसके साथ साथ अगर हम इसकी सिंटैक्स की बात करें, यहाँ पर इसका सिंटैक्स कैसा होगा, यहाँ पर होगा वेरिएबल होगा हमारे साथ, और फिर हमारे साथ ऑपरेटर होगा, और फिर हमारे साथ इसकी इस तरफ पे एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन होगा EXP अगर मैं लिखूं तो समझने में इजी, ठीक है। एक्सप्रेशन वेयर ओपी ऑपरेटर एक्सप्रेशन। यहाँ पर लेट सपोज मेरे साथ एक वेरिएबल है ए प्लस ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं ये इसी तरह करना चाहता हूँ, ए में मैं 10 ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह करूँ कि ए यहाँ पर ऑपरेटर, यहाँ पर मैं क्या करूँ 10, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं ए को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, किस चीज़ से, 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है, ताकि लेट सपोज अगर हम किसी वैल्यू के साथ कुछ भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, किसी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, लेट सपोज हम डायरेक्ट 10 ऐड करना चाहते हैं किसी वेरिएबल्स के अंदर, तो इस दौरान हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। अब लास्ट पर हमारे साथ बचा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे साथ, आप लोगों को नाम से जाहिर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे साथ किसी न किसी चीज को इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे साथ। सिंटैक्स हमारे साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे साथ किसी वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करते हैं। लेट सपोज अगर हम इसी तरह ले कि 10 यहाँ पर लिखे प्लस, तो इसका मतलब है कि 10 को 1 टाइम इंक्रीज करना है। तो अगर इस का जवाब में आप लोगों को लिखो तो ये हमारे साथ 11 आ जाएगा। अगर हम 11 के साथ इंक्रीमेंट करें तो ये हमारे साथ क्या जाएगा, 12, ठीक है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करें तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। 10, तो ये हमारे साथ 1 टाइम डिक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट क्या करता था, 1 टाइम इंक्रीमेंट कर रहा था, बट ये हमारे साथ 1 टाइम डिक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये हमारे साथ 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक को कहता है प्रीफिक्स कपाम और दूसरे को कहता है पोस्ट फिक्स पाम। यहाँ पर अगर मैं करूँ, ये फी पे है प्रीफिक्स, ये हमारे साथ ओनली ई है, ठीक है, और दूसरा है पोस्ट
पैक्स पाम। एक है हमारे साथ प्रीपेक्स और दूसरा है पोस्ट पैक्स। ठीक है, प्रीपेक्स क्या होता है? प्रीपेक्स, अगर हमारे साथ ये ऑपरेटर इस एक्सप्रेशन से पहले है तो इसको हम प्रीपेक्स कहते हैं, मतलब ये प्री है। ठीक है, प्रीफिक्स ये हमारे साथ अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ 10, ये हमारे साथ प्रीफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स है। और यहाँ पर अगर हम पोस्टफिक्स की बात करें तो पोस्टफिक्स हमारे साथ कुछ इस तरह होगा 10 प्लस प्लस, ये हमारे साथ पोस्टफिक्स है। ठीक है, जगह का थोड़ा इशू है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का बंदा हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ऑपरेटर का काफ़ी समझ आया होगा। तो यहाँ पर आज हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटर क्या चीज़ होते हैं। ऑपरेटर 2 कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है। एक होता है हमारे साथ यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर हमारे साथ ओनली 1 ऑपरेंड के साथ काम करेगा। बाइनरी ऑपरेटर हमारे साथ मोर देन 1 ऑपरेंड के साथ काम करेगा। यूनरी हमारे साथ सिर्फ 1 ऑपरेंड के साथ काम करेगा। बाइनरी मोर देन 1 ऑपरेंड के साथ वर्क करेगा। ठीक है, अब हमारे साथ बाइनरी ऑपरेटर को मजीद डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। ठीक है, अब एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक हमारे साथ वो ऑपरेटर होता है जिसमें हम 2 ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर, जिसी के मॉड्यूल्स जिसको कहते हैं। अब हमारे साथ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ होता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे साथ असाइनमेंट के लिए यूज होते हैं, जो जनरली हम इक्वल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हमारे साथ लास्ट में 3 नंबर पे आ जाता है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर हम किसी वेरिएबल के साथ कुछ एक्सप्रेशन को ऐड करना चाहते हैं तब जब हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसको हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, और फिर हमारे साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लैंग्वेज में गालिबन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये हमारे साथ लेट सपोज अगर हम किसी वैल्यू का किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 टाइम इंक्रीज करना चाहते हैं तो तब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ साथ डिक्रीमेंट भी होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको कहते हैं जब हम किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 टाइम डिक्रीज करना चाहते हैं तो इस तब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आज ऑपरेटर के हवाले से वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।